A certain amount was distributed amongst x, y and z. Who received the least value? ये पूछा जा रहा है. क्या गिवन है? Statement 1 says x received 4/5 of y plus z. ओके, अगर मैं इसको ज़रा सा एक्सटेंड करूँ, फिलहाल देखो सिर्फ इस स्टेटमेंट से ये तो डिटरमिन नहीं हो पा रहा है कि हु गॉट द लीस्ट, तो इसे मैं रूल्ड आउट कर दे रहा हूँ. सेकेंडली वी हैव y received 2/7 of x plus z together. ठीक है, इससे भी सिंगल हैंडेडली तो नहीं हो पा रहा है, तो ये सर्टन है कि मुझे इन दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करना ही पड़ेगा. अब मेरे पास दो इक्वेशंस हैं. मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे y की वैल्यू है, यहाँ पे y की एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है. मैं अगर इसको यहाँ पे पुट करूँ तो देखो क्या रिजल्टेंट बन रहा है. अभी मैंने कंबाइन करना स्टार्ट कर दिया है. सो वी कैन राइट x एज, और या x की जगह पे मैं इसको 5x लिख सकता हूँ. 5x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई के जगह पे मैं लिख रहा हूँ 2/7 x plus z plus z. All right. Upon further simplification, we have 5x is equal to 4 into, देखो 2x plus 2z और ये 7z बन जाएगा. So this would be ultimately 2x और 2z plus 7z is basically 9z upon 7. ये 7 भी आप इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके ला सकते हो. So this would be 7 into 5, 35x, and this is equal to 4 times of, so that is 8x plus 9 4s are 36z. All right. सिंप्लीफाई करने पे 8 माइनस हो जाएगा, 27x इज इक्वल टू 36z और x इज इक्वल टू 36/27z 4/3. तो x जो है यहाँ से मुझे दिख रहा है 4/3 टाइम्स ऑफ z है. देयरफॉर x is greater than z. This is one relation that we have. ठीक है, अभी मैं अगर लीस्ट की बात करूँ तो z छोटा है x से. ओके, क्या मैं कुछ और पुट कहीं पे कर सकता हूँ? मेरे पास x का एक रिजल्टेंट वैल्यू आया है, दैट इज़ 4/3z. अगर मैं इसे यहाँ पे पुट कर दूँ तो देखता हूँ क्या आ रहा है. बट मुझे चाहिए रिलेशन y और, अच्छा चलो y और z का अगर अपने लोग निकालते हैं, यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ 2/7, x के जगह पे हमने लिखा 4/3 z plus z. This becomes 4z और 3z upon 3 और यहाँ पे upon 7. So y becomes basically 2/7 into 4z और 3z 7z by 3. ये 7 और ये 7 एलिमिनेट हो गए, तो वी गेट द रिजल्टेंट एज 3/2y इज इक्वल टू z. और we can say z is basically equal to है ना, yes, 1.5y. Can I say z is greater than y? ओके, x is greater than y पहले वाले से आ गया,
इसको भी कंबाइन करा तो यहाँ से आ रहा है z इज ग्रेटर देन y। तो अल्टीमेटली आप बताओ कौन सा लीस्ट है, लीस्ट पे आ गया y। हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव द लीस्ट अमाउंट, दैट इज y। दिस कैन बी डन इफ यू कंबाइन बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। So if you combine, this is solvable once we combine. And if that is the case, we need to mark the question can be answered by using both statements together, but cannot be answered by using either of the statements alone. Option C seems to be the correct fit here.